नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है और आप एनी न्यूज़ का पूर्वोत्तर समाचार देख रहे हैं। और पूर्वोत्तर समाचार में हम दिखाने जा रहे हैं शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव में बस अब कुछ दिन बचे हुए हैं। कैसी है तैयारी तिनसुकिया में, उसको दिखाने के लिए हम मौजूद हैं एक व्यतिक्रमी पूजा मंडप में, जिसका नाम है श्री श्री शिवपुरिया पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति। यह समिति प्रत्येक वर्ष कुछ अलग ही अंदाज में दिखती है और अलग ही थीम पे वो अपना पंडाल तैयार करती है और समाज के लिए एक मैसेज भी वो छोड़ते हैं अपने पंडाल के जो थीम है उसके जरिए। पिछली बार उन्होंने बनाया था नशा मुक्ति के ऊपर पंडाल, जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ पूजा समिति के तौर पे नवाजा भी गया था और कई जो प्रतियोगिताएं होते हैं उनको सम्मानित भी किया गया था। और इस बार जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पे देख के ही समझ जाइए ये इनका थीम इस बार क्या है। एक एक जो यहाँ पे वस्तुएं जो इस्तेमाल की गए हैं पूरी इको फ्रेंडली है और ये पंडाल इस बार जो रोड सेफ्टी है उसके ऊपर निर्माण किया गया है। माता रानी का चेहरा दिखाने की कोशिश करूंगा और माता रानी का जो प्रतिमूर्ति आप देख सकते हैं, ये प्रतिमूर्ति में किसी भी तरह का पर्यावरण को नष्ट करने वाली सामग्रियों को इस्तेमाल नहीं किया गया है। माता रानी की अगर अलंकार की अगर बात करें तो वो भी खेड़ से बनाया गया है और उसके वस्त्र भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से इको फ्रेंडली की तौर पे। और आप देख सकते हैं एक एक जो सामग्री जो इस्तेमाल की गई है इस मंडप में, उस सामग्रियों के तरफ से एक संदेश लोगों को भी दिया जा रहा है। अब संदेश के तौर पे वहां बताया जा रहा है तो रोड सेफ्टी में क्या क्या हमें संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, रोड सेफ्टी में के नियम किस तरह से पालन करने चाहिए, उनका मैसेज लेके पूरी तरह से पंडाल को थीम को तैयार किया गया है। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं आप जिस तरह से जो रोड सेफ्टी के लिए जो चिन्ह होती है वो चिन्ह में यहाँ पर बनाया गया है, हेलमेटों से पूरी तरह से तैयार किया गया है। इस पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ रोहित गुप्ता जी हैं, मैं उनसे सीधे सीधे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद, जो प्रत्येक वर्ष आप लोग को जो थीम आप तैयार करते हैं पूजा मंडप में, वो थीम की तरफ से सिर्फ थीम ही नहीं रहती है, लोगों को एक संदेश भी पहुंचाने का आप लोग काम करते हैं, काफी सराहनीय है। इस बार आप लोगों ने जो थीम लिया है, क्या थीम है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि हम हर साल एक थीम लेने की कोशिश करते हैं, या इस बार हमारा थीम हो गया आपका रोड सेफ्टी के ऊपर में। जैसे हम लोग ने देखा है, हमारा आसाम गवर्नमेंट आजकल बेसिकली रोड सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया है कि हेलमेट इज़ कंपलसरी। आप हेलमेट आप पहनो, डबल राइडिंग में भी आजकल हेलमेट कंपलसरी है। तो वो सबको बेस में रखते हुए प्लस वो एवरेज एक देखते हुए, जैसे हम लोग ने एक एवरेज कार्ड भी तैयार किया है, वो हम डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि पूरे इंडिया में कितना एक्सीडेंट हुआ टिल डेट, और उसके बाद असम में कितना हो रहा है, तिनसुकिया में कितना हो रहा है, वो दिखाकर। अगर इसका दर्द जानना एक्सीडेंट से किसका क्या होता है, तो जिसके घर में हुआ उससे एक बार पूछ के देखिए, जो खोने का दर्द क्या होता है। तो जब हमारे आप पंडाल में ढुकोगे तो आपको 3 हिस्सों में आपको हम लोग पंडाल देखने मिलेगा। पहला हो गया रोड सेफ्टी के ऊपर, जिसमें सीट बेल्ट कंपलसरी है, नो ड्रिंक ड्राइव, ये सब दिखाया गया है। सेकेंडली दिखाया गया एक परिवार बैठा हुआ है बिना हेलमेट के, यानी कि जब आप घर से निकलते हो बिना हेलमेट का, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक परिवार आपका वेट कर रहा है घर आकर। थर्ड पार्ट में जब ढुक रहे हो तो उसमें आपको मकड़ा का जाली दिखाई देगा। मकड़े का जाली हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब हमें नींद आती है ड्राइव करने के समय, तो हमारे आँख के सामने एक मकड़ा का जाली तक में फैल जाता है। तो वो आँख का जाली जब फैलता है तब एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का क्या होता है, जो पार्ट्स हम लोग ने वो यूज़ किया है। उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जब एक मकड़ा अपना घर बनाता है तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा सीधा रहता है। तो वो भी इंडिकेट करता है कि जब अपना ड्राइव कर रहे हो तो अपना कंसंट्रेशन पूरा सीधा रखना चाहिए। जिस मकसद में आप जा रहे हो, जिस एम पे जा रहे हो, वहीं जाना चाहिए। आप जब पंडाल के अंदर ढुकोगे तो 180 पीस हेलमेट आपको मिलेगा। वो हेलमेट हम लोग ने डेडिकेट किया है। फिर आप वो जो देख रहे हो मॉडल सब बना हुआ है, वो सब हम लोग ने डैम से लेकर आया है। कोई थर्मोकोल का यूज़ नहीं है पूरे पंडाल में। पूरा इको फ्रेंडली है। इवन प्रतिमा अपर असम में आज तक 20 फुट का प्रतिमा कहीं नहीं बना है। हम पहली बार 20 फुट की प्रतिमा बनाए, वो भी पूरी इको फ्रेंडली है। खेर का इस्तेमाल किया गया है, धान का इस्तेमाल किया गया है प्रतिमा बनाने में। कलकत्ता से कारीगर आए हैं, हमारे लाइटिंग कारीगर भी भाई लोग खड़े हैं। कलकत्ता से लाइटिंग वाले भी हैं, मूर्ति वाले भी कलकत्ता से हैं, पंडाल वाले भी कलकत्ता से ही हैं। और माँ का आगमन हम परसों से ही चालू कर देंगे, मतलब महालया के 1 दिन बाद से, क्योंकि हमारे यहाँ 9 दिन का पाठ बैठता है देवी का। तो हम जो विधि विधान है उसके हिसाब से हम 3 तारीख से अपना पाठ बैठा देंगे। यहाँ भक्त जो जब आएंगे माँ की दर्शन करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम
किए जाएंगे यहाँ पे? जो भी आईन सुरक्षा डीसी ने प्रोवाइड किया है, जैसे कि आपका फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, वॉलंटियर गार्ड हो गया, और हमें हर साल थाना से बहुत सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। डीसी हो ब ओसी हो, जितना भी हो, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उन थाना की तरफ से जो भी गार्ड उड चाहिए वो हमें देते हैं। वो सब कुछ क्या, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे वॉलंटियर जो है बहुत योग्य। सीसीटीवी? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी में 8 सीसी कैमरा लगा हुआ है, बाहर हो अंदर हो, हर एक रिगनाई में हमारा मतलब चौकन्ने नज़र रहता है कि अगर कुछ भी ऐसा नज़र होता है तो हमारे वॉलंटियर वहीं खड़े रहते हैं। जी, निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा तो यही है इनकी जो ये मिसाल है जो इनको एक तरह से अलग पूजा समितियों से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति जो है प्रत्येक वर्ष, मैंने जैसे कहा, प्रत्येक वर्ष नई-नई थीम के ऊपर अपना पंडाल तैयार करती है, माता रानी का मूर्ति तैयार करते हैं, और सिर्फ तैयार ही नहीं, उनके तरफ से जो उन थीम रहता है वो लोगों के मैसेज भी पहुँचाती है और काफ़ी लोग सराहते भी हैं। इसीलिए रोजाना हजारों के तादाद में यहाँ पे माता रानी की दर्शन करने के लिए जो पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति, यहाँ पे लोग भक्त यहाँ पहुँचते हैं। 300 से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।